सैंडविच लेके आती है। हम्म। सैंडविच। हम्म। अच्छा, आप रोटी सब्जी खाओ, आओ आप तो रोटी सब्जी खा लो। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो आप सब ठीक होंगे। तो अभी तिशी तो आ गई है स्कूल से, और वो मुझे सारी चुगली लगाती है स्कूल में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कह रही है कि एक लड़का है, उसको मैम उसने धक्का दिया तिशी को। तो बोले मैं तो बहुत डरती हूँ मैम से, मैंने आंटी को बताया, आंटी इसने मुझे धक्का दिया। तो बोले, कहती मैम ने तो मुझे डांट दिया फिर भी कि चुपचाप से अपनी सीट में बैठ जाओ। और मैंने कहा मैं क्या बोलूँ उसमें। फिर ऐसी कहती कि मेरी फ्रेंड तो मैगी लेके आती है, बर्गर लेके आती है, गंदी चीजें लेके आती है। कोई बात नहीं तिशी, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छी चीजें बना रही है ना। कान्हा की मम्मी बनी हुई है। वो कामना की मम्मी को बनाने दो, कोई बात नहीं। आपकी मम्मी जो बना रही है आप उसे खा लो। हाँ जी, तो शिव तो सुबह ही चला गया था। उसका आजकल का काम यही है, सुबह उठो लेट। आज तो होपफुली काम ठीक होगा सारा जितना भी है। तो वो कह रहा था कि शाम तक आएगा या लेट हो सकती है आने में। तो बस अभी मैं ऋषि को लेके ही आई थी, उसकी बातें ही चल रही थी। और यस, टचवुड थोड़ा अभी जो भी उसको रिंग वॉर्म या जो भी उसको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो अभी ठीक हो गया है, काफी हद तक ठीक हो गया है। बस वो जो लास्ट लास्ट का रहता है वही चीजें रह गई है, अदरवाइज ऑलमोस्ट चीजें ठीक हो गई है। खाना तो हो गया है, अब जरा देखते हैं तिशी को होमवर्क में क्या मिला है। इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश ये में क्या है? ये मैथ करने वाला अरे है। क्या है इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं है होमवर्क। इसमें क्या है जरा देखो। इंग्लिश, नाचिंग। ओए, इसमें भी नहीं है। ये होमवर्क, तो होमवर्क है क्या? ये भी है होमवर्क। इसमें मिला है आपको होमवर्क। एक तो आपको अ से आहा लिखना है, और आपको ये करना है। ये क्या करना है इसमें? इसमें मैचिंग करनी है। अच्छा चलो करते हैं। तो शिव आ गया था 8:30 बजे के अराउंड। अभी हम लोगों का चल रहा है डिनर। आज डिनर में मैंने बनाया है बैगन, आलू, आलू बीन्स एंड लौकी। और ये है हलवा उसके साथ। ये है उसका हलवा, सिंगाड़े का हलवा, और उसके ऊपर मैंगो की शेक। कैसा है? जबरदस्त, मस्त एकदम। हाँ, ये मैंने, मैंगो का भी अलग ही टेस्ट है। हाँ वो एक्चुअली मैंगो ऊपर तो वैसे ही था, मैंगो जैसा है उसका टेस्ट। क्योंकि हलवा एकदम गर्म था। उसके ऊपर मैंने ठंडा डाला है तो वो हल्का सा जैम जैसा टेक्सचर और वो आ गया है। जेली आ रहा है, जेली। जेली, हाँ वैसा ना, वो गर्म था इस वजह से। तो बस हम लोग, तिशी भी यही खा रही है। ये देखो, तिशी का भी ऐसे ही, उसने सारा ऊपर का मैंगो खा लिया, नीचे का हलवा ऐसे ही सिंगाड़े का हलवा। यह देखो इसका खाने का तरीका। एक्चुअली आज एकादशी थी, तो एकादशी में फास्ट रखती हूँ मैं। शिव लोग तो नहीं खा, मतलब वो तो कर लेते, बट रात का जो होता है, क्योंकि एक बार ही खा सकते हैं और इन लोगों के लिए भी मुझे बनाना ही पड़ता है, तो फिर मैं कुछ ऐसा ही बना देती हूँ जो फास्ट में भी खा सकते हैं। तो बस अभी सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और तीशी को छोड़ने जा रही हूँ। शिव सुबह सुबह चला गया था, तो वो अपना टिफिन लेना भूल गया था दिन के लिए। प्लस उसने नाश्ता भी नहीं किया, तो उसने फिर मैं ही उसके लिए टिफिन लेके जा रही हूँ पीरू मदारा तक। बस तीशी को जैसी स्कूल ड्रॉप करूंगी, वहीं से मैं डायरेक्ट उसके लिए टिफिन लेके पीरू मदारा चलूंगी। और तिशी के आज एग्जाम भी स्टार्ट होने हो गए हैं, इसके यूटी स्टार्ट हो गए। होपफुली ठीक करेंगे। वैसे इन्हें सारा सिलेबस तो बता देते हैं क्या आने वाला है एग्जाम में, तो अच्छा ही करेगी होपफुली। चलो चलते हैं, फटाफट तिशी को ड्रॉप करते हैं, चलते हैं पीरू मदारा। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे उसके लिए टिफिन लेने के लिए। अभी यहाँ पे उसका काम चल रहा है, कुछ लगा हुआ है वो काम पे। तो बस नाश्ता पानी हो गया है, मैं अभी खा ही रही थी। शिव ने तो जल्दी खा के चले गया वो वापस से काम पे। मैं अभी कार में बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते के बाद अभी मैं वापस जाऊंगी फिर, क्योंकि ऋषि को भी लेके आना है उधर से, और दिन का लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना है।
तो बस यहाँ से नाश्ता करके फटाफट, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था जल्दी में, बस ऋषि को छोड़ के मैं सीधा इधर ही आ गई, तो मैंने भी नहीं किया था, तो मैं भी नाश्ता ही कर लेती हूँ और फिर चलते हैं वापस रामनगर। नाश्ते में मैंने बनाया था मैक्रोनी विद वेजिटेबल्स, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में। मैंने कहा शिव जा रहा है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में इसमें पूरा वेजिटेबल्स जो जो थी वो सारी मैंने इसमें डाली है। बस इसे फिनिश करती हूँ फिर चलती हूँ। तो बस नाश्ता हो गया है और अब चलते हैं वापस रामनगर। शिव को काम करने देते हैं, देखते हैं वो दिन में आता है कि नहीं आता है, बोल रहा आएगा। चलो चलते हैं। ऋषि भी आ गई है। कौन आया है? अब आ गए। कलछिन कैसे बन गया कलछिन? आज स्कूल में इसकी मैम ने कहा, मैम मुझे प्रिंसिपल मैम ने डांट दिया कि यूनिफॉर्म में नहीं आ रही है, आप प्रिंसिपल मैम से परमिशन लो इसको यूनिफॉर्म। मैंने कहा मैम 1 वीक के लिए ही बोला है, ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। नहीं नहीं नहीं, आप परमिशन लो वरना इसे स्कूल ड्रेस में भेजो। फिर मैं गई नीचे ऑफिस में पूछने के लिए। मैंने कहा मैम क्या बोलते हैं, उनकी मैम ने कहा है कि कुछ ड्रेस रिलेटेड इशू है। मैंने कहा वो उसको हेल्थ रिलेटेड इशू है इसीलिए हम उसे यूनिफॉर्म में। उनको क्या लगा, इनकी क्लास में 2-3 बच्चे न्यू एडमिशन है, तो न्यू एडमिशन वालों ने यूनिफॉर्म लेके, प्रिंसिपल को चाहे प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो नहीं गई डायरेक्ट, उसने कहा कि मैं ही गई थी। क्या पता, वो जो अकाउंटेंट है, पता नहीं है जब हमने बोला नहीं तो अकाउंटेंट कह रही थी कि हमने बोला डायरेक्ट, मतलब अकाउंटेंट या उसकी टीम ने बोला होगा उन। हाँ तो उसको कि मतलब सारे बच्चे जब यूनिफॉर्म में आ गए हैं तो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें लगा ये न्यू एडमिशन है। कि मैं फिर मुझे कह रही मैम इस पे कोई मतलब ये पहले भी तो इसी स्कूल में ही थी। मैंने कहा मैम ये प्ले ग्रुप से इसी स्कूल में है, उनको लगा हमारे पास इनकी यूनिफॉर्म नहीं है। कहती मैम छोटा साइज होगा तो भी देख लो कोई। मैंने कहा मैम ये डॉक्टर ने बोला है कि कॉटन की ड्रेस पहनानी है, इसको रिंग वॉर्म है 1 वीक लगेगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे है। हमें लगा कि ये स्टार्टिंग से ही बोले उसको बोल रहे पेरेंट्स, शायद हमें लगा कि पेरेंट्स इसे कैजुअल्स में ही भेजना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म में नहीं भेजना चाह रहे। मैंने कहा वो पहले से ही उस स्कूल में है, उसके पास यूनिफॉर्म भी है। तो जाके फिर कह रही, फिर मैंने कहा मैम 1 वीक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको। मैंने कहा अब ठीक भी हो रहे हैं, हम भेजेंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्टफ ऐसा होता है कि उसमें। कह रही धो के पहना दो। मैंने कहा धो के पहनाने का नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं वो, मैंने कहा उसकी क्वालिटी ऐसी है। फिर जाके कह रही ओके ओके। मैंने कहा मैम कुछ दिन में पहना देंगे। नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा हाँ आप बोल मत देना दोबारा से, मतलब मैम को कुछ भी। हाँ नहीं बोला फिर से। नहीं, उस मैंने कहा अब मैं प्रिंसिपल मैम को बोल के आऊँ क्या? उसने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, हम बोल देंगे प्रिंसिपल मैम को, हम ही बोल रहे थे। वैसे भी उन्हें ये लग रहा होगा कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीद रहे पेरेंट्स। तो बस फिर वही उसको मैम से भी बोल दिया। अब खाई होगी डांट तो तीशी कह रही मम्मी कल ना मुझे यूनिफॉर्म में भेज देना, मैम ने आज बहुत डांट खाई। मैम ने आज बहुत डांट खाई, प्रिंसिपल मैम ने कह रही है। अच्छा वैसा है तो नहीं आई ना वो तो। मैंने वही कहा, मैंने कहा मैम अगर इसके एग्जाम्स, उसने बोला हाँ प्रिंसिपल मैम ने नहीं बोला है। नहीं वो कह रही है प्रिंसिपल मैम ने बोला है, बट शायद प्रिंसिपल मैम को उसने बोला होगा या जो भी रिलेटेड चीज है। तो मैंने कहा मैम एग्जाम नहीं होते तो हम इसकी छुट्टी ही करवा देते 1 वीक की। हाँ, वो एग्जाम है इस वजह से हमें भेजना पड़ रहा है उसको स्कूल। तो हम तो अब ऑब्वियसली नहीं बोल चाहेंगे ना कि बढ़ते रहे स्कूल में जाके और बढ़ते रहे। अभी भी उसका थोड़ा सा नेक और चिन में एरिया में, बाकी चेस्ट वाले एरिया ठीक हो गया। ये देखो इसके जो नेक वाला एरिया है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। नहीं खाओ तुशी, इधर करो न, चिन दिखाओ चिन। ये देखो बस ये चिन में और इधर रह गया, बाकी बॉडी में जितना भी था वो सारा क्लियर हो गया है। मुझे तो पहले तो ये बैंक ऐसा सा इशू है कि नो प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बोला है मैं तो फॉर फ्यू डेज शी विल कम लाइक दैट आउट यू नो 4-5 डेज। सेकंड डे भी तुमने गया, इसको रीजन बताया? मैंने उसको बोला मतलब शी हैज सम हेल्थ इश्यूज तो इस वजह से उसको थोड़ा स्किन में एलर्जी है, तो इस वजह से उसका ऐसा ऐसा है। तो या तो उसने सुना ही नहीं। जब मैं गया फिर से बोलना कि स्टिल चिल 20 प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जैसे तुम गए सबसे तो बस अभी बस बैठे ही थे और शेफ भी आ गया है लंच करने के लिए, दिन का काम वाम करके। उसके बाद लंच करके वो जाएगा वापस, और ऋषि और मैं फिर शायद शाम में जाएंगे पार्क या कुछ। एक्चुअली पार्क में मैं इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ उसको क्योंकि गर्म सा उसको गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, उसको इचिंग चालू हो जा रही है। तो हम
नहीं लेके जा रहे थे उसे कुछ दिनों से पार्क में, घर पे ही बैठ के वो खेल रहे थे हम दोनों के दोनों। तो देखते हैं अभी, फिलहाल मैं देती हूँ शिव को लंच, हम करते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपसे। तो शिव तो चला गया है खाना खा के, अब मैं खिलाती हूँ तिशी को। तिशी आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ पापा आ रहे हैं अभी, आ जाओ बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। दीदी को कहते हैं हाँ ऑफिस से चले जाएंगे। हाँ वहाँ पे एसी लगने दो फिर चलेंगे हम, ठीक है बैठ जाओ। तिशी का खाना हो गया, अब उसका कल मैथ्स का एग्जाम है तो मैं उसको अभी 1 से 50 तक लिखा रही हूँ। लिखो लिखो। वेरी नाइस। 21 के बाद कितना आता है? 22। आपने क्या लिखा है? आपने क्या लिखा है? रॉन्ग करो इसे, रॉन्ग करो। हाँ अब लिखो। 23 कैसे बन अरे 21 के बाद क्या लिखते हैं? 22। हाँ तिशी यहाँ पे सो गई है, अभी होमवर्क करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रही है। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं शाम के। तो जब तक वो सो रही है मैं यहाँ पे जो मेरे स्टैंड में कपड़े लगे हैं ड्राइंग स्टैंड में, उसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। चलो उसे फोल्ड करते हैं। तो करते हैं कपड़े फोल्ड। मुझको दो चीज़ें क्या बोलूँ बोर लगती है करने में। पहली चीज़, बर्तन धोने के बाद बर्तन के स्टैंड से सारे जगह बर्तनों को जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पे लगाना, ये मुझे बहुत बोर लगता है। और दूसरा, कपड़े धुलने के बाद, ये कपड़े फोल्ड करने के बाद, कपड़े फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े फोल्ड करने के बाद जिस कपड़ों की जहाँ जगह है, शेव के कपड़े तिशी के कपड़े, उनको वहाँ लगाना मुझे बड़ा बोर लगता है। करना तो है बट बहुत बोर लगता है ये सारी चीज़ें करना। और भी चीज़ें होंगी जो ऐसे याद नहीं आ रही है बट ये दो तो मुझे, बर्तन लगाना तो मतलब बर्तन कितने ही धुल दो, लेकिन बर्तन को वापस से स्टैंड से बर्तन की जगह पे रखना बहुत बोरिंग काम है। सेम कपड़ों के साथ अभी इतने सारे कपड़े हैं, अब ये उसी टाइम रख दिए तो ठीक है, वरना वो ऐसा लगता है यार किसकी जगह कहाँ है, कहाँ जो रखे कहाँ जो रखे। शिव के साथ क्या इशू है, शिव के कपड़े अगर उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चाहता है फोल्ड होना, जैसे होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग, वैसे अगर नहीं होते हैं तो कहते हैं यार तुम मेरे कपड़े ही फोल्ड मत करना, मैं खुद ही फोल्ड कर लूंगी। तो शिव के साथ ये भी है कि उसको फोल्ड बिल्कुल उसी के जैसे चाहिए जैसे वो फोल्ड करता है। मतलब वो अच्छा करता है, ये बात तो है कि वो कपड़े जैसे फोल्ड करता है तो वो अच्छे करता है, लेकिन यहाँ मिल वो कपड़े फोल्ड हो जाए वो एक बहुत है। इतना कौन देख रहा है कि किसके जैसे एकदम दुकान जैसे कौन फोल्ड करके देने वाला है उसे। ऑल डन, सारे कपड़े फोल्ड हो गए। अब सबसे मुश्किल काम इन्हें लगाते हैं वापस। तिशी भी उठ गई है, मेरा काम खत्म हुआ, हो गई। हेलो हेलो हेलो, और सुना है, उठ जाओ उठ जाओ। पापा की एक ही दिन में 2 बार एंट्री हो गई। आज की फाइनल एंट्री है या फिर से जाने का है? आज की फाइनल एंट्री है ना। चलो चलो, यहाँ देखो चिड़िया को हमने वो लगाया था बर्ड प्रोटेक्टर, उसने वो बर्ड प्रोटेक्टर की भी ऐसी की तैसी करके वहां घोंसला बना रहे हैं यार। वो मेरे ख्याल से कबूतर का साइज को तो नहीं घुस पाता है, लेकिन ये वाली चिड़िया देख रहे हो मस्त बैठ के देख रही है। अच्छा बेटा मेरा घोंसला तोड़ रहे हो, अभी बनाया नहीं है घोंसला, ठीक है घोंसला नहीं तोड़ रहे अभी हम, ठीक है कहीं और बनाओ, यहाँ ये डेंजरस एरिया में नहीं बनाना। अभी ये साफ करना पड़ रहा है।
यहाँ पे घोंसला करके ना, कब मिलेगा टाइम तुम्हें? ये देखो ये सारे यहाँ कूड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे हमें कपड़े भी सुखाने हैं। और यहाँ पे जो बनाया था जिसने घोंसला, वो तो बिल्कुल मान नहीं रही है। वो कह रही है मैं एक करके दिखाऊंगी यहाँ से। तब से जितनी बार से ना 3-4 बार उसके बच्चे जो है अंडे वो नीचे गिर गए हैं, फिर भी उसको कहीं और नहीं मिल रहा है, इधर ही घोंसले में बनाने में लगी हुई है वो तो ठीक है जो भी है। उसके बाद अभी ये जो दूसरा है ना उसका दुश्मन, वो यहाँ पे बनाने की सोच रहा है। इसी प्रोटेक्टर को तो ये जो प्रोटेक्टर है, बर्ड प्रोटेक्टर, ये तो कोई फायदा ही नहीं कर रही है यार, उसके बीच में से ही घुस जा रहे हैं वो। हेलो गाइस, आज हम दादी के वहां से आए थे। काम मैंने टॉय फैला रखे हैं। अरे तो मैं रनिंग करके आई थी वहाँ से। देखो सब लोग यहाँ से कर रहे हैं काम। ये पापा है, यहाँ मम्मी है। कुछ भी खाया, हलवा कुछ भी खाया, पराठा खाया। नमस्ते नरसिंहाया, हे नरसिंह, हे नरसिंह, यतो यतो यामी तातो नरसिंह, तव कर कमलवरे नाता अद्भुत शृंगा, ललिता हिरण्यकशिपो मनोविंगा, केशव देता हरि हरि रूपा, जय जगदीश हरे नाथा अद्भुत शृंगा, ललिता हिरण्यकशिपो मनोविंगा।